आज हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स वूज एक्सटर्नल डायमेंशन। सर वैल्यू दे दिया, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट का वैल्यू दे दिया। द आयरन बीइंग दिस मच थिकनेस, उसका जो थिकनेस है ना वो इस तरीके से है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये बताओ कि सर एक्सटर्नल डायमेंशनल दिया है, लॉजिक समझना मालिक, ठीक है। इसको मैं ये मालिक ऐसा मानना है कि ये सबका लेंथ सेम है। हाँ, वो सबका लेंथ यानी थिकनेस सेम है सबका, है ना। ओके, अब यहाँ से इधर क्या क्या बोल दिया है कि सर ये जो बाहर है ना, यहाँ से ये जो बाहर है ना, ये बाहर का लेंथ कितना दे दिया, 36 सेंटीमीटर। सर ये जो बाहर है ना और ये जो बाहर है ना, ये बाहर का लेंथ कितना दे दिया है सर, 25 सेंटीमीटर। सर ये जो बाहर है ना, एंड सर जो ये जो बाहर है ना, इसके अंदर ये बाहर का लेंथ कितना दे दिया, 16.5 सेंटीमीटर। द आयन बीइंग, आयन जो है ना, ये जो है ना, ये 1.5 मीटर दे दिया, 1.5 सेंटीमीटर दे दिया। बोलो डन इतना, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके, इधर पूछा क्या है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक का मतलब क्या चाहिए सर, वॉल्यूम चाहिए। ओके, सो अब एक्सटर्नल दे दिया है, इंटरनल दे दिया है। सो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इसको कैपिटल एल बोलूँगा, कैपिटल बी बोलूँगा, कैपिटल एच बोलूँगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे चाहिए सर, यहाँ से कैपिटल एल बी एच दे दिया है ना, मुझे स्मॉल एल चाहिए, स्मॉल बी चाहिए, स्मॉल एच चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे सर, कैपिटल एल जो है ना उसमें से थिकनेस कितने बार माइनस करना पड़ेगा, तो एक थिकनेस ही आएगा, दूसरा थिकनेस ही आएगा। बोला हाँ या ना। सो सर माइनस कर दोगे ना, 2 थिकनेस तो आ जाएगा। बोला हाँ या ना। सेम पे सर तुम बोलोगे कि ब्रेड्थ में से सर एक थिकनेस तो यहाँ वाला है सर, और दूसरा थिकनेस सर यहाँ वाला है, सेम 2 थिकनेस। एंड सर सेम वे हाइट यहाँ पे आ जाएगा 2 थिकनेस। बोलो डन। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कितना है, 36। सर 2 इंटू 1.5 है ना, 1.5 का डबल कितना होगा, 1.5 का डबल 3। 36 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। बोला हाँ या ना। सेम ब्रेड्थ कितना है, 25 माइनस वापस से 3 कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। एंड सेम वे हाइट कितना है सर, 16.5, उसमें से -3 करना है, कितना आ जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करूँ ये पता चला कैसे स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच आया। क्यों 2 बार थिकनेस को माइनस किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सर दोनों साइड थिकनेस होगा ना। बोल डन पक्का। अब मुझे निकालना है सर वॉल्यूम ऑफ आयन, वॉल्यूम ऑफ आयन। मैं क्या बोलूँगा सर, वॉल्यूम या एक्सटर्नल वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम, माइनस इंटरनल, अंदर का वॉल्यूम को हटाऊंगा तो बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, आयन ही बचेगा ना। हाँ या ना। मैंने बोला बाहर से एरिया गिना, बाहर से वॉल्यूम गिना, फिर मैंने बोला अंदर से वॉल्यूम गिना, वो दोनों के बीच में क्या है, आयन है। ओके, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या आएगा, एल बी एच। इंटरनल वॉल्यूम क्या आएगा, एल बी एच। एक्सटर्नल वॉल्यूम एल का वैल्यू कितना है बोलो, फिर बी का वैल्यू, एच का वैल्यू, छोटा एल, छोटा बी, छोटा एच, 13.5। बोलो डन इतना। ओके सर, ये जो पूरा जो वैल्यू है ना, ओके इसको तुम सॉल्व कर देना, और जब तुम सॉल्व करोगे ना मालिक, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, और इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3960। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम घर पे जाके सॉल्व कर लोगे। बोलो डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 15 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। ओके सर, यहाँ पे खाली बॉक्स यानी अंदर कुछ भरा होगा नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब 15 ग्राम, वापस से सेंटीमीटर क्यूब ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब 15 ग्राम। सर 3960 सेंटीमीटर क्यूब हाउ मच ग्राम। सर हमको ये क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है।
सर यहाँ पे 15 इंटू 3960 ये किस में होगा? ग्राम में। बट अगर मुझे किलोग्राम चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। एक लॉजिक समझो, छोटा बड़े के घर पे जा रहा है तो इज्जत मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बोले पता चला एक काम वाली नरेंद्र मोदी के घर जा रही है तो क्या उसको इज्जत देने बैठेगा वो? नो। तो इज्जत क्या होगा? डिवाइड होगा। जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए। डन। सर यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट एंड ये सॉल्व कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने किए। बोल डन। सबसे पहले हमने क्या निकाले कि सर कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, फिर उसका थिकनेस दे दिया था। थिकनेस लेंथ में, पूरा बड़ा लेंथ में थिकनेस कितने होंगे? 2। तो सर बड़ा एल में से अगर 2 थिकनेस हटाए तो छोटा एल आए। ब्रेड्थ में से 2 थिकनेस हटाए छोटा बी आए। हाइट में से 2 थिकनेस हटाए छोटा एच। बर्डन। वॉल्यूम ऑफ आयन, तो बड़ा बॉक्स माइनस अंदर का बॉक्स, सब बड़ा वॉल्यूम यानी LBH माइनस छोटा वॉल्यूम यानी छोटा LBH। सोल्व किया, इसका आंसर आया। अब इन्होंने बोल दिया था सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 15 ग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट किया और ग्राम से किलोग्राम जा रहा है, छोटा बड़े के घर जा रहा है तो इज्जत क्या होगा? डिवाइड होगा। इज्जत डिवाइड हो गया, सॉल्व करेंगे ना, आंसर आएगा। बोलो डन 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 डन। ओके चलो, सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, अ मेटल क्यूब, एक मेटल क्यूब है जिसका एड्ज, एड्ज का मतलब होता है साइड, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके वापिस से सर एक क्यूब है, एक क्यूब है, बोलो डन। सर ये क्यूब क्या बोला है ना मालिक, इधर फोकस करना, जिसका जो एड्ज है, एड्ज का मतलब होता है साइड, एड्ज का मतलब क्या होता है? साइड। और इसको क्या किया गया? मेल्ट किया गया। मेल्ट किया गया यानी क्या? पिघलाया गया। मैं बोलता हूँ इसको हीट दिया गया। तो ये क्या हो गया? जो छोटे छोटे 3 क्यूब बन गए। बोला हाँ या ना? छोटे छोटे 3 क्यूब बन गए। सर ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, एंड ये तीसरा क्यूब। बोला डन। यहाँ पे सर ये 3 क्यूब बन गए इससे, यानी यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। अब इन्होंने क्या बोले हैं कि इफ द एज ऑफ 2 छोटा क्यूब का क्या दे दिया? एक का 6 दे दिया है, यानी ये 6 सेंटीमीटर साइड दे दिया है, और एक का 8 सेंटीमीटर दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। थर्ड का फाइंड करना है तो मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर है। बोला हाँ या ना? मैं बोलता हूँ लेट द थर्ड क्यूब एच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बोला है ना सर? यानी मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। बोला हाँ या ना? क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको दे देता हूँ दैट इज नथिंग बट, इधर आ जाएगा सर साइड का क्यूब, इधर आ जाएगा सर साइड 1 का क्यूब। बोला हाँ या ना? या तो मैं एक काम करूँ तो मैं दूसरा ऐसा भी दे सकता हूँ ना कि मालिक इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल X, इसको दे देता हूँ X1, इसको दे देता हूँ X2 और इसको दे देता हूँ X3, तो इधर दे देता हूँ X3। सर इसको देता हूँ तो कैपिटल X का क्यूब, इधर दे देता हूँ X1 का क्यूब, इधर दे देता हूँ X2 का क्यूब, इधर दे देता हूँ X3 का क्यूब। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? X1 के X क्या दे दिया? सिर्फ 12 का क्यूब। X1 का वैल्यू क्या दे दिया सर? 6 का क्यूब। सर X2 क्या दे दिया है? 8 का क्यूब। बोला डन। और सर X3 क्या दे दिया है? वो तो फाइंड करना है। बोला हाँ या ना? क्लियर है। सर 12 का क्यूब होता है 1728, सर 6 का क्यूब होता है 216, सर 8 का क्यूब होता है 512। सर यहाँ पे X3 का क्यूब निकालना है। बोलो डन। यहाँ पे सर ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 7 2 8 प्लस X3 का क्यूब। बोला हाँ या ना? 1728। सर 1728 माइनस 728 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? X3 का क्यूब होगा। सर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू X3 का क्यूब हो जाएगा। 1000 यानी क्या होता है सर? 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? X3 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यूब उड़ जाएंगे तो X3 इज इक्वल टू क्या आएगा? बेस्ट है सर 10 सेंटीमीटर।
जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, बोला हाँ या ना, थर्ड साइड का क्यूब साइड मिल गया। उम्मीद करूँ पता चला। मेल्ट है, पिघलाया गया है, वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या बोला? मेल्ट है, पिघलाया गया है, वॉल्यूम सेम रहेगा। बोलो क्लियर? सर यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेल्टिंग की बात चलेगी ना तो वॉल्यूम सेम रहेगा। बोलो क्लियर इतना? ओके, ये खास ध्यान रखना, अगर मेल्ट की बात रहेगी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। उम्मीद करो क्लियर हुआ। फिर से बोलो, अगर मेल्ट की बात किया होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा। बेस्ट है। फिर से, अगर मेल्ट की बात किया होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ डन। क्लियर? नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सर द डायमेंशन ऑफ द मेटेलिक क्यूब, डायमेंशन दे दिया, इसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे दिया गया। बोलो डन। ओके सर, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे दिया, वो भी किसका? क्यूबॉइड का दे दिया। ओके सर, यहाँ पे ये क्यूबॉइड दे दिया। सर ये डन, ये डन, ये डन, ये डन। क्या दे दिया है? एक दे दिया है सर कैपिटल एल दे दिया 100 सेंटीमीटर, कैपिटल बी दे दिया है सर 80 सेंटीमीटर। बोला हाँ या ना? और कैपिटल एच दे दिया है सर 64 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया एंड ये फॉर्म हो गया एक क्यूब में, एक फॉर्म हो गया क्यूब में। अपना क्यूब रेडी है ना? हाँ, बोल डन। अब ये क्यूब में फॉर्म हो गया तो इसका मैंने बोला कि जो साइड है उसको मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर। बोलो डन इतना? हाँ या ना? सर ओ सर, अगर मेल्ट हुआ है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। फिर से, सर मेल्ट हुआ है, वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों सेम। इसको बोलूँगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। सर ये आएगा 64 इंटू 80 इंटू 100, यह आ जाएगा एक्स का क्यूब। बोलो क्लियर इतना? पक्का पक्का? एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। सर ये 80 को मैं ऐसे इट इज रहने देता हूँ। बोलो डन। इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6400। बोला हाँ या ना? समझ रहे हो कुछ कुछ? 64 किसका स्क्वायर है? 8। 2 जीरो किसका स्क्वायर है? 0 का। सर यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार। ये तो ऐसे इट ए आइडिया आ गया मैंने क्या किया है, बैठे बैठे आ गया ना आंसर। नहीं तो तुम पूरे को मल्टीप्लाई करते फिर करते एलसीएम। सर यहाँ पे आ गया सर 80 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 80 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया? साइड आ गया ना, एक्स इक्वल टू 80। अब क्या पूछा है? देखो ये हमने निकाल दिए है, एड्ज निकाल दिए, ये हमने एड्ज निकाल दिए। अब चाहिए क्या? सरफेस एरिया। मुझे बताओ सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल कि लेटरल? टोटल। वेरी गुड सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 6 इंटू 80 इंटू 80। बोलो 8 8 जा 64, 6 जा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 टू 38, 38400 स्क्वायर। बोला नहीं था? क्लियर? पक्का पक्का? ओके देखो जब भी लेटरल की बात हुआ होगा तो लेटरल दिया होगा। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। द स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ क्यूब हैज़ द एरिया, यानी स्क्वायर का एरिया दे दिया है 1875। वो भी कौन सा वाला? डायगोनल का। वो भी कौन सा? डायगोनल का। बोलो डन इतना? एंड यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है? पहले साइड निकालना है एंड फिर जो भी निकालना है जाने दो। बोलो डन इतना? सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सबसे पहले स्क्वायर का मैं बात करता हूँ, मालिक स्क्वायर है, स्क्वायर का यहाँ पे डायगोनल दे दिया है। डन। वो भी कौन सा वाला? स्क्वायर का कौन सा दे दिया? क्यूब वाला डायगोनल दे दिया है ना। लेट्स सी, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये पॉइंट से मैं जाने दूंगा ये पॉइंट,
ये पॉइंट से जाने दूंगा। बोलो पता चला इतना? डायगोनल 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 ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, a√3। भूल गए ना, लोचा मारे ना, याद करो। पहले था डायगोनल इज इक्वल टू क्यूबॉइड का एल स्क्वायर। सर क्यूब में क्या होगा, दोनों से सब सेम होंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a√3। बोल रहा नहीं इतना, उम्मीद करूँ डन। ओके बेस्ट है। चलो सो इधर जो वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया है सर, 1875 इज इक्वल टू a√3। बोल रहा ना यहाँ पे, हाँ है ना, पक्का पक्का कच्चा पक्का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा। किसको कर दूंगा, दोनों साइड को स्क्वायर। और कुछ दिया है क्या? ये डायगोनल की लेंथ का दिया उसने, एरिया दिया है ना 1875। ओके 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनो फिर से अपने बात करते हैं इसको, वापस से मैं बताता हूँ। सर स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैज़ एन एरिया ऑफ 1875, यानी कि सर ये दे दिया है एरिया। क्या दे दिया है, एरिया। बट अपने पास तो डायगोनल का वैल्यू है ना, डायगोनल इज इक्वल टू a√3, ये होता है ना, डन ना। ओके अब मुझे बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूँगा, बोला हाँ है ना सर, यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। डायगोनल क्या आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट a√3 का स्क्वायर 1875। बोला हाँ है ना सर, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1875, 3 1 जा 3, 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। सर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस्ट है सर 25 सेंटीमीटर। सर टोटल सरफेस एरिया चाहिए अपने को TA से, किसका चाहिए, ऑफ क्यूब, कितना आ जाएगा फॉर्मूला बोलो, 6a स्क्वायर 6 इंटू 25 इंटू 25 है ना, अपने को तो पता है ना 625 है, 6 इंटू 625 कितना आ जाएगा बताओ, 6 6 जा 3600 और 6 यानी 150, सो आ जाएगा 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करो डन, क्लियर। ओके वापिस से देख लेते एक बार क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है, स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब अपने पास फॉर्मूला है और जिसका एरिया दे दिया है, क्या दे दिया, एरिया, एरिया दे दिया, परफेक्ट 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीट। इसको सॉल्व किया ना, आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x, y एंड z। बोला हाँ या ना, समझे ना रे। अगर मैं बात करता हूँ कि ये क्यूबॉइड दे दिया, सर एक को मैं बोलता हूँ x दे दिया, एक y दे दिया, एक z दे दिया, स्क्वायर यूनिट। बोला हाँ या ना सर, यहाँ पे 3 फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस मच दे दिया है, बोलो क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, 3 फेसेस दे दिया है। 3 फेसेस का मतलब क्या, ये एक पहला फेस ये होगा x है ना, दूसरा फेस ये होगा, बोल डन, एक ये भी फेस हुआ और एक तीसरा फेस, जस्ट वेट करना, तीनों अलग अलग कलर देता हो तो अच्छा रहेगा, बोल डन। सर इसको मैं बात करूँ, इसको x दे दिया, इसको y दे दिया और इसको z दे दिया, बोल डन। अगर मैं बात करता हूँ तो x का एरिया क्या होगा, देखो ये तो लेंथ होगा, हाँ है ना, लेंथ होगा l, ये क्या होगा ब्रेड्थ b, और ये क्या होगा हाइट h, डन। क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था फेसिस, इसके लिए हमने फैक्स x y z को ऐसा दिया, पता चला इतना। और दूसरा क्या दिया था, स्क्वायर यूनिट, तो एरिया बता रहा है ना, हाँ है ना। ओके अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के आजू बाजू क्या है, लेंथ, लेंथ
लेंथ हाइट लेंथ और ये आएगा ना बाजू में, तो बाजू में ये तो हाइट हो गया सर, लेंथ इंटू हाइट, बोला हाँ या ना। नेक्स्ट वापस से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पता चला इतना। जैसे कि अगर y की बात करूँ तो ये तो इसका ब्रेथ का काम कर रहा है ना मालिक, और ये तो इसका हाइट का काम कर रहा है ना, सॉरी लेंथ का काम कर रहा है ना, बोलो डन। और सारे के सारे स्क्वायर यूनिट, बोलो डन इतना। इसमें किसी को कोई तकलीफ, पक्का पक्का, ओके। नेक्स्ट अब अपने को पता है अगर मैं इधर x और y और z को मैं मल्टीप्लाई करूँ, बोलो क्लियर इतना। x क्या है LH, y क्या है और z क्या है, ओके सब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। सर इसको मैं अगर स्क्वायर को बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा, LBH का स्क्वायर, और LBH क्या है, वॉल्यूम है, बोला हाँ या ना। सो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, और ये वाला सो सारे वैल्यू जो है वो तो x y z आएगा, बोलो डन। सो मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू x y z में बोल सकता हूँ, यानी कि सारे फेसिस का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम हुए कि नहीं हुए, देखो यही बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है सर, v क्यूब यानी कि वॉल्यूम का जो क्यूब है, ठीक है ना, वो अपने को प्रूव करना था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हाँ या ना, पक्का पक्का डन। तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से हुआ। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20। द डायगोनल ऑफ द क्यूब, सर डायगोनल दे दिया है, किसका दे दिया है, क्यूब का दे दिया है। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा d इज इक्वल टू 16√3 दे दिया है, हाँ या ना, सेंटीमीटर। डायगोनल का वैल्यू क्या है बताओ अपने पास, √3 इंटू है 16√3 सेंटीमीटर, √3 कट, a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बेस्ट है, ये कंप्लीट हो गया, बर्डन। अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या, टी ए से निकाले, टी ए से क्या है फॉर्मूला, 6 इंटू 16 इंटू 16, बस घर पे बैठ के सोल्व कर देना पॉपकॉर्न खाते खाते, ओके। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सर वॉल्यूम निकालना है, सर वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सर 16 इंटू 16 इंटू 16, बोल डन। सर ये भी बैठे बैठे घर पे पॉपकॉर्न खाते खाते सोल्व कर देना, सेंटीमीटर क्यूब, उम्मीद करूँ डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो अपना पेंडिंग था, लेट्स से 9 नंबर था, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन है, सो इधर फोकस करना कि किस तरीके से क्या है इजी, बट ठीक है ध्यान देना, ओके। द डायमेंशन ऑफ द फील्ड आर, ठीक है ना, ये डायमेंशन दे दिया है, एक लेंथ दे दिया है, एक ब्रेड्थ दे दिया है, बोला हाँ या ना। सर यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू मैं दे दूंगा, दैट इज द 15, लेंथ इज इक्वल टू दे दूंगा 15 मीटर, है ना। इसको मैं बड़ा एल दे देता हूँ और इसको बड़ा बी दे देता हूँ, दैट इज़ द 12 मीटर दे दिया, बोला हाँ या ना। सर इसको मैं बड़ा इस तरीके से दे देता हूँ, सर ये दे दिया है 15 मीटर दे दिया है और ये 12 मीटर दे दिया है, बोल रहा है। अब क्या बोला है, अपीट दिस एंड दिस, उसको डग किया गया, डग किया गया का मतलब खड्डा खोदा गया, कहाँ से खोदा गया, कॉर्नर से किया गया, बोला डन। द अर्थ रिमूव फ्रॉम इवेंटली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया, लेट्स सी। सबसे पहले अपने बात करते हैं खड्डा खोदा गया, खड्डा मैंने बोला इतने से लेके इतने पार्ट को खोदा गया, बोला डन, है ना, इतने पार्ट को खड्डा खोदा गया। अब तुम पूछोगे सर खड्डा कितना, देखो जैसे कि ये समझो कि ये जगह है पूरा पर्टिकुलर, ठीक है ना, वहाँ पे एक साइड से वो जगह का लेंथ दे दिया पूरे का 15 मीटर दे दिया है और ये 12 मीटर दे दिया गया, बोल रहा है इतना। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे डग किया गया, डग किया गया का मतलब क्या, खड्डा खोदा गया, कितना 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 खड्डा खोदा गया है। तो सर यहाँ पे खड्डा जो खोदा गया है ना वो 7.5 यानी छोटा एल, छोटा बी और छोटा एच जितना खोदा गया, बोला हाँ है ना। सर ये मैं बोल सकता हूँ 7.5, ये 6 और ये जो डीप है ना, ये जो डीप है ना वो दे दिया है 1.5 मीटर खोदा गया, बोला हाँ है ना, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है कि रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड इवेंटली स्प्रेड किया बर्डन रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, कैलकुलेट हाउ मच लेवल ऑफ द फील्ड इज रेस, कितना फील्ड रेज होगा वो अपने को निकालना है, बोल्डन। लेट्स सी, सबसे पहले हमने बात की ये पूरे का एरिया कितना, सो मैं बात करूँगा एरिया ऑफ फील्ड L इंटू बी, 15 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 15 डेंजर 150 प्लस 30 180 मीटर स्क्वायर, बोलो डन इतना।
अब यहाँ पे सर जो खड्डा खोदा गया, क्लियर, खड्डा कितने का खोदा गया, तो सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ पिट, एरिया ऑफ पिट कितना एरिया का खोदा गया, L इंटू बी, ये L है, ये B है और ये H है। बोलो L का वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी फटाफट। 7.5 और B का वैल्यू क्या है, 6। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 जा 42, 6 का हाफ 3, 45 मीटर स्क्वायर। बोल रहा इतना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ डग, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड, कितने पार्ट को रिमूव किया गया, ओके कितना बाहर निकला, तो मुझे ये बताओ कि कितना निकला होगा। तो सर दैट इज नथिंग बट छोटा L छोटा B छोटा h, परफेक्ट वॉल्यूम। ओके छोटा L कितना 7.5, छोटा B कितना और h 1.5, बोल डन। सर ये दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास ऑलरेडी दे दिया है 45 इंटू 1.5। देखो 45 का हाफ कितना होता है, 0.5 है ना, 0.5 यानी हाफ, 45 का हाफ 22.5। ओके सर ये पूरे 1 में 22.5 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 67.5। समझ रहे हो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वापस है देखो, ये 1 है, 1 का मतलब ये पूरा है ना। फिर बाद में बात कर रहे हैं 0.5 है, 0.5 का मतलब अर्धा, 45 का अर्धा कितना होगा, तो 45 तो था ही अपने पास, 22.5 को ऐड कर दिया, क्लियर जादू। ठीक है डन, लंबा लंबा नहीं जाने का भाई, कितना आ जाएगा 67.5 मीटर क्यूब। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला। डन डन पक्का, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो चीज़ आ गए, एक एरिया ऑफ पहले फील्ड आ गया और एक एरिया ऑफ पीट आ गया, मुझे रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा, है ना। मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ फील्ड रिमूविंग या लिविंग किसको छोड़ा है, पिट, कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे मीटर स्क्वायर। उम्मीद करो डन, पक्का पक्का कच्चा पक्का, ओके। सो मुझे चाहिए यहाँ पे दैट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे कितना हाइट बढ़ा वो चाहिए, सो हाइट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, ठीक है वॉल्यूम नहीं आके इधर आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 67.5, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना है 135। ये दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि कितना हाइट बढ़ा। वापस से मैं बताता हूँ, देखो क्या सीन, यहाँ क्या क्या सीन हो रहा है उस चीज़ को समझना, ठीक है ना। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ क्या हुआ होगा। ये जो वॉल्यूम है, इधर देख कालसी, ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना ध्यान से, इतने को खड्डा खोदा गया, छोटा L छोटा B छोटा h, बोला है ना, पक्का। नेक्स्ट छोटा h अंदर। अब मुझे बताओ एक चीज़, ये खड्डा खोदा गया, तो खड्डा खोदा गया तो जो मिट्टी निकला, मिट्टी निकलने के बाद मिट्टी कहाँ पे डाला गया होगा, तो खड्डे को छोड़ के डाला हो गया होगा ना, है ना। ये पूरा था पहले फील्ड, तुमने एक खड्डे में से मिट्टी खोदा, अब मिट्टी निकाल के वापस खड्डे में डालोगे क्या, नहीं, कहाँ डाल रहे होंगे, बाजू में डाल रहे होंगे। तो बाजू में डाल रहे हो तो उसका हाइट बढ़ रहा होगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। कितना हाइट बढ़ेगा, तो सर यहाँ से सब निकाला गया होगा तो इसका हल्का सा हाइट थोड़ा बढ़ गया होगा। उम्मीद करूँ कि कैसे हो रहा है पता चल रहा है ये, यानी यहाँ पे ही हाइट बढ़ा होगा, बोलो क्लियर इतना,
अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसका हाइट कितना बड़ा, वो तो हमें पता नहीं है। इसका हाइट कितना बड़ा वो पता नहीं है। ओके, मैं एक बात ऐसा बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इसका और वॉल्यूम इसका दोनों सेम रहेंगे। क्यों? एक लॉजिक समझो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक बोतल में पानी है, दूसरे बोतल में पानी डाला, वॉल्यूम सेम रहेंगे। एक चीज़ था, उसको मेल्ट किया, दूसरे में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम सेम रहेगा। एक खड्डा खोदा, उसका निकाल के बाजू में डाला मिट्टी, वॉल्यूम सेम रहेगा। जितना खड्डा खोदा उतना ही मिट्टी निकला ना। लॉजिक समझे क्या? मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब वॉल्यूम सेम होगा, बोला हाँ या ना? इसका वॉल्यूम मैं बोलूँगा कि भाई हाइट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग एरिया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि अब वो खड्डे के अंदर थोड़ी डाल रहे हो, बाकी का एरिया में डाल रहे हो ना। इसका तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH, सिंपल है। अब रिमेनिंग एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि सर पहला जो एरिया था, पहला एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, उसमें से जो एरिया निकला L इंटू बी होगा। बोला हाँ या ना? पक्का पक्का कच्चा पक्का? ओके, जस्ट वेट करना, एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे जादू, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ से ये आ जाएगा LBH आ जाएगा सर, ये H इज इक्वल टू LBH डिवाइड बाय LB यहाँ पे, और यहाँ पे LB छोटा LB, बस ये दोनों को माइनस करके वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो डन यहाँ पे? क्लियर? बस यही चीज़ की है, दोनों का सेम कंसेप्ट है, तुमको जो इच्छा हो सॉल्व करना। बोलो डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।